एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है मॉडिफिन। और आज के चीफ गेस्ट की क्या बात करें, आज हम उनको सुनने वाले हैं जो हम सभी के गुरु हैं, जिनकी वजह से आज मैं स्क्रीन पे बोल पा रहा हूँ मॉडिफिन, जिनकी गाइडलाइन है, जिनके उन्होंने मुझे सिखाया। कहते हैं कि उंगली पकड़ के जिन्होंने ड्यूस ऑफ सिस्टम में सिखाया, जिनकी गाइडलाइंस से आज पूरी उड़ान टीम रॉक कर रही है। रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष सर, जो आज के स्पीकर हैं, आज के चीफ गेस्ट हैं, हम सभी के उड़ान के कैप्टन, ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन, डायनेमिक लीडर है। कहते हैं कि उनको बुलाने से पहले 2 लाइन कहना चाहूंगा। तस्वीर की तकदीर बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, हम जैसे डिसऑप्टियंस लीडर को तरासे उनको रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष कुमार कहते हैं। तो आप सभी के जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं नाउ, वेलकम ऑन स्क्रीन रिस्पेक्टेड ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन मिस्टर संतोष सर, वेलकम ऑन स्क्रीन। मुझे क्या मालूम था कि मेरे दिन इतनी जल्दी बदल जाएंगे। फूल तो बहारों में खिलते हैं, पतझड़ में भी खिल जाएंगे। ढूंढने चला था एक अच्छा दोस्त, मुझे क्या मालूम था हजारों में मिल जाएंगे। सैल्यूट है आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ड्यू सॉफ्टियन, ऑल सीनियर लीडर्स, ऑल न्यू एसोसिएट। दिल की गहराइयों से मैं संतोष कुमार मौर्य, जालंधर सिटी, पंजाब से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। माय डियर फ्रेंड, आज आप डिजिटल इंडिया के ई लर्निंग कॉन्सेप्ट अर्न वैल्यू लर्न ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी के प्रोग्राम को यहां पर देख रहे हैं। और ये डिजिटल वेब कॉन्फ्रेंस मीटिंग के माध्यम से आप सभी लोग डिजिटल तरीके से कनेक्ट हैं उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही शानदार तरीके से आज के प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं मिस्टर उत्सव यादव जौनपुर से। और आज के प्रोग्राम की जो जानकारी दी मिस्टर शिवम सिंह, जो कि स्टूडेंट हैं दोनों के दोनों, और वो इलाहाबाद से आप सबसे कनेक्टेड थे। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने प्रोग्राम की पूरी जानकारी आप सब तक पहुंचाई। तो आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये यंगर्स हैं जिनको अभी आपने देखा कि मंच संचालन की कला और अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने सिस्टम को प्रेजेंट करने का तरीका इन दोनों स्टूडेंट से अभी आप सभी न्यू गेस्ट ने देखा। तो ये देता है हमारा ड्यू सॉफ्ट। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर और अपने मदर फादर का, जिनकी वजह से ये खूबसूरत जीवन मिला। और थैंक्स करता हूं अपने सभी सीनियर लीडर्स का, रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव जी और संजीव कुमार शर्मा जी एंड मैनी मोर लीडर्स, जिनकी वजह से मेरे जीवन में ये बदलाव आया। जितने भी न्यू गेस्ट हैं वो शायद मुझे नहीं जानते। और आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं संतोष कुमार मौर्य स्वागत करता हूं। और भारतीय सेना में 18 साल तक मैं एज ए करियर वर्क कर चुका हूं। अब फुल टाइम ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी में अब मैं वर्कआउट कर रहा हूं। और युवाओं को हम मौका देते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने का। उड़ान का नारा एक सफर जमीन से शिखर तक, एक आम आदमी को मौका देते हैं अपने आप को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने का। कहते हैं जोखिम ना लेना भी दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम है। जो दोस्तों अभी आपके सामने जो कॉन्सेप्ट शो किया गया, ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये देता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले है कि हमारा ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी 24 अक्टूबर सन 2000 से चल रहा है और आज 21 साल पूरे कर चुकी है। तो 21 साल से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन में काम करते हुए कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर्ड संस्था जो युवाओं को और आम आदमी को जो काम की तलाश में है, जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको डिजिटल तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस करने का मौका देती है। तो ड्यू सॉफ्ट संस्था के ऊपर तो किसी को भी कोई शक नहीं है। और जब 20 साल कोई संस्था चल लेती है तो सबको मालूम है कि जिसने जाना होता है वो टाइम से अपना बोरिया बिस्तरा क्लोज कर लेता है। तो एक मजबूत संस्था जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन में काम कर रही है। उसके बाद सॉफ्ट स्किल और संस्कार की पाठशाला, जो आज युवाओं में सबसे ज्यादा कमी है। आज पढ़ लिख तो बहुत गए हैं, आपके पास डिग्री डिप्लोमा बहुत है, लेकिन अगर मंच संचालन की कला में कहा जाए या लोगों के सामने मंच पर खड़े होकर बोलना हो तो लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो ये चीज उड़ान सिखाती है। क्या? कम्युनिकेशन स्किल, वॉइस मॉड्यूलेशन, एंकरिंग एंड होस्टिंग, यानी कि मंच संचालन में आपको महारथी बनाते हैं।
और हमारे साथ लंबे समय तक काम करते रहेंगे तो आप एज ए मोटिवेशनल लीडर बनते हैं। फिर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर लोग आपको सर्च करते हैं और आपको सुनते हैं। और लंबे समय तक काम करेंगे तो मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एंगर कंट्रोल, ये सब भी आप सीखते हैं। इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। डिग्री डिप्लोमा के आधार पर आप रिटन एग्जाम तो पास कर लेते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लेकिन जब आपका प्रैक्टिकल होता है तब वहां क्या होगा? वहां पर जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाता है। वहां पर आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो वास्तविक जीवन से आधारित होते हैं। तो वहां लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने किताबी ज्ञान तो बहुत ले लिया, लेकिन समाज के बारे में उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं है। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल नील है, तो इसकी वजह से वो वहां फेल होते हैं। तो यहां पर जो लोग आते हैं उनके अंदर बातचीत करने की कला का विकास होता है। नेक्स्ट चीज है संस्कार की पाठशाला। कहते हैं कि बुढ़ापे में रोटी हमारे संस्कार हमें खिलाते हैं, हमारी औलाद नहीं खिलाती। हम अपनी औलाद को कैसे संस्कार देते हैं, वही संस्कार आपको बुढ़ापे में रोटी खिलाते हैं। तो उड़ान युवाओं में, अपने बच्चों में, जो आज अभिभावक मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उन सबसे मैं बात कर रहा हूं कि उन बच्चों के अंदर एक ऐसा संस्कार भरती हैं, बड़ों की सम्मान करना, उनको आदर देना, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग हों, उनको कैसे आदर किया जाता है, बातचीत करने का तौर तरीका सिखाना, ये संस्कार की पाठशाला और सॉफ्ट स्किल आपको उड़ान के लीडर सिखाते हैं। और उड़ान के लीडर्स कहीं ऐसे वैसे लीडर नहीं है। सबसे पहली बात कि उड़ान के टॉप सीनियर लीडर्स जितने भी हैं वो भारतीय सेना से हैं, और इनको भारतीय सेना ने सिखाया है देश के प्रति सम्मान, परिवार के प्रति सम्मान, लोगों के प्रति सम्मान और अपने अभिभावकों के प्रति सम्मान करना। और वो टीचर्स आपके बच्चों को ट्रेंड करते हैं, उनको सिखाते हैं संस्कार की पाठशाला, सॉफ्ट स्किल एजुकेशन। तो ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो आप तक पहुंच रही है। और अभी आपने उत्सव यादव जी को और शिवम जी को मंच पर देखा। और अगर आप और डीप जानना चाहते हैं तो उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक YouTube चैनल पर जाएं, और वहां पर हजारों ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप मंच पर बोलते हुए सुन सकते हैं। तो प्रत्यक्ष के लिए वो प्रमाण है, आप वहां पर प्रमाण की तरह हैं। कहते हैं अतीत स्वयं जवाब है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता, और मिट्टी की गोद में दबे बिना कोई भी गुलाब नहीं होता। कामयाबी पाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है दीपक की तरह, मुट्ठियां भींच लेने से इनकलाब नहीं होता, मुट्ठियां भींच लेने से इनकलाब नहीं होता। दोस्तों, आज ये सिस्टम आपके सामने बताया गया, यहां पर एकदम क्लियर है कि साथ देने वाले लोग हैं, सिखाने वाले लोग हैं, तो करना क्या है? एक डिसीजन ही तो लेना है। और सबसे अच्छी बात है कि भारतीय सेना के जाबाज लीडर्स हैं जिन्होंने हर कठिनाइयों को झेला है। मैं अपने बारे में बात कर लूं कि भारतीय सेना में 18 साल जॉब करते समय 5 साल मैंने काउंटर इंसर्जेंसी जम्मू एंड कश्मीर में काम किया हुआ है। फिर काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर ही मैं अपने देश से बाहर कांगो में भी जाकर विदेश सेवा भी कर चुका हूं। फिर राजस्थान के बीहड़ों में रह चुका हूं। भारत का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां मैं अपनी सर्विस के दौरान नहीं गया और उन हालातों को नहीं झेला। तो जो आदमी झेला होता है वो दुनिया को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखता है, और ये चीजें हम आपको सिखाते हैं, ये चीजें हम आपके बच्चों में भरते हैं कि इस धरती पर बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के कोई भी कामयाब नहीं होता। जब हम लोगों को इतने सिस्टम के बारे में बताते हैं तो लोगों को ये स्कीम या स्कैम लगता है कि बस जोड़ते जाओ चलते जाओ। नहीं मेरे दोस्त, ये हार्ड मेहनत करने वालों का बिजनेस है, और यहां पर हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर नॉलेज देते हैं। और इस सिस्टम में जब आप आते हैं तो क्या क्या सीखते हैं, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर भी रोशनी डालता हुआ चलूंगा। आप सीखते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि किसी भी आदमी के सामने अगर आप जाते हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव और बात करने के तरीकों से आप समझ जाते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं, वो आपके साथ काम करेंगे या नहीं। दोस्त, साइकोलॉजी को अगर पढ़ना हो तो 5 साल का कोर्स है ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने का। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला में पारंगत हो जाते हैं आप,
आपके सामने चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई आईएएस हो, पीसीएस हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो। माय डियर फ्रेंड, इस धरती पर आपने कभी गूंगा नेता नहीं देखा होगा, कभी गूंगा अभिनेता नहीं देखा होगा। इसका मतलब कि अगर जीवन में आपको तरक्की हासिल करनी है तो आपको बोलने की कला में महारत हासिल करनी होगी, तो वो हम आपको यहां पर प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस की ताकतों को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नंबर एक बात है पावर ऑफ यूनिटी। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक किसान अपने 4 बेटों को सिखाने के लिए कहता है कि जाओ सभी एक एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आओ, और सभी लेकर आते हैं, उनको आपस में बांध कर देता है, बोला चारों इसको तोड़ो, तो चारों इसको तोड़ नहीं पाते। और जब उनको एक एक लकड़ी चारों को पकड़ाता है और कहता है कि अब तोड़ो, तो सब तोड़ देते हैं। तब वो सिखाता है कि बेटा इस धरती पर अगर आप यूनिटी बनकर रहोगे, मुट्ठी की तरह बंद कर रहोगे, तब तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। और अगर आपका समाज इस तरह बिखरा रहेगा, आप एक दूसरे के साथ संगठित होकर नहीं रहोगे, तो हर आदमी आपको तोड़ देगा। तो आप इस सिस्टम में आते हो तो एक यूनिटी बनती है, आपकी एक मजबूती बनती है, आपके साथ खड़े होने वाले लोग मिलते हैं, आपके दुख सुख में सहयोग करने वाले लोग मिलते हैं। दूसरी चीज बनती है पावर ऑफ टीम, यानी कि सहयोग की भावना के साथ काम करना सीखते हैं। इस धरती पर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जब कोई आपको उस बिजनेस को करने में आपकी मदद करे। अगर वो अपना बिजनेस आपको सिखा देता है, यानी कि अगर एक मैकेनिक से आप काम सीखना चाहें और कहें कि मैं आपके बगल दुकान खोलना चाहता हूं, मुझे काम सिखाइए, क्या वो सिखाएगा? अगर एक हलवाई से आप कहें कि मैं आपके बगल हलवाई की दुकान खोलना चाहता हूं, मुझे काम सिखा दो, क्या वो सिखाएगा? इसका मतलब क्या है कि लोग अपने गुणों को किसी और को नहीं देना चाहते, क्योंकि वो उनका कंपटीशन तैयार होता है। लेकिन हमारे इस सिस्टम में हम अपने से भी ज्यादा आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर आप जितना आगे जाएंगे, यानी कि हम उतना ही कमाएंगे जितना आपको कमाएंगे। तो यहां पर सहयोग की भावना बनती है, टीम की भावना बनती है। पावर ऑफ सबमिशन, यहां पर आपको जो मिलता है वो है आपस में सहयोग और सबमिशन की भावना। अब सबमिशन को इस तरीके से समझते हैं कि एक इंसान को उसका माहौल बनाता है। आप 5 जुआरियों के बीच में रहें, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि जुआ कैसे खेलते हैं, अपने आप सीख जाएंगे। शराबियों के बीच में रहें, शराब पीना खुद सीख जाएंगे। तंबाकू खाने, गांजा खाने पीने वालों के साथ रहें, खुद सीख जाएंगे। तो किसने सिखाया ये? इसी तरह जीवन में अगर आप कामयाब लोगों के साथ रहेंगे, मोटिवेटेड लोगों के साथ रहेंगे, तो उनकी सबमिशन में जाएंगे, तो आप भी तरक्की पर जाएंगे। तो ये है पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ एप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं प्रोत्साहन की शक्ति। हमारे देश में हमेशा माँ बाप ही अपने बच्चों को ये कहते हैं, अरे ये हमारा लल्लू है, ये नहीं कर सकता, ऐसा मत करें। आप अपने ही बच्चों को शब्दों के रूप में जहर दे रहे हैं। हमेशा बोले बेटा यू कैन विन, आप विजेता हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। कहते हैं कि प्रोत्साहन में इतनी शक्ति है कि अगर प्रोत्साहित किया जाए तो क्या नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आपको मिलता है पावर ऑफ एप्रिसिएशन। फिर मिलती है पावर ऑफ रिकॉग्निशन। आप हमारी संस्था में आते हैं तो आप जैसे जैसे अचीवमेंट करते जाते हैं, फूल मालाओं से आपका स्वागत होता है। हजारों लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं और आपकी वीडियोस यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल होती है। दुनिया में आप नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं। अब आप मेरे को बताइए समाज कैसे आगे बढ़ेगा? आप अपने मन से पूछिए कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा। समाज तो तभी आगे बढ़ेगा जब हम खुद को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समाज हमसे जुड़ा है और हम सशक्त होंगे तब समाज सशक्त होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, हम समाज सेवी हैं, मानता हूं आप समाज सेवी हैं, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए सबसे पहले चाहिए धन। कहां से आएगा? बिना धन के समाज सेवा भी नहीं हो सकती। लोग बोलते हैं ना निधन हो गया, कोई आदमी निधन हो गया मतलब मर गया, धन से विहीन हो गया, तो धन से विहीन आदमी का निधन हो गया। तो मुझे समझना चाहिए दोस्त कि धन आज इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बिना एक आदमी का जीवन मृत्यु समान है। इस भूलोक में
धरती पर बिना धन के जीवन यापन संभव नहीं है। नर्क जैसी जिंदगी है। इसी धरती पर कुछ लोग स्वर्ग काट रहे हैं, इसी धरती पर कुछ लोग नर्क काट रहे हैं। सिर्फ आपको अपने उस चश्मे से देखने की जरूरत है। कुछ लोगों के पास अंबार है, गाड़ियां हैं, शोहरत है, पैसा है, घर है, बंगला है, और कुछ लोग सड़क पर सोने को मजबूर हैं। तो यहीं पर है स्वर्ग और नर्क। इस सिस्टम के बारे में बताया गया। तो कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी तीसरी देवी को यह अधिकार दे दिया कि पैसा नहीं है, कभी होगा भी नहीं। मेरे दोस्त, यह सिस्टम इसीलिए आपके सामने आया है कि आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लगाइए पैसा, ताकि आपके पास बहुत पैसा हो। अगर पैसा नहीं है, यह बात बताइए मुझे, तो क्या आप कोई बिजनेस कर सकते हैं? सीधा सा जवाब आता है नहीं। तो बिजनेस करने के लिए तो पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। चाय का खोखा भी खोलेंगे तो 70-80 हजार रुपए आप लगाएंगे दोस्त, और सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे, तब पैसा कमाएंगे। लेकिन यहां पर जो हमारा सिस्टम है, यहां पर अगर आपने पैसा लगाकर 1 से 2 साल मेहनत कर ली तो आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक टीम है काम करने वाली, और आपकी टीम जितना काम करेगी उतना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे। कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत है, बोलते हैं समय नहीं है। भैया किस लिए समय नहीं है? उसी पैसे को कमाने के लिए ही ना। तो दोस्त, पैसा है और समय नहीं है, तो याद रखिए दोस्त, वो भी आपके पास नहीं है। क्योंकि अगर आपको अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, आने जाने के लिए, कहीं एंजॉय करने के लिए, और आपको लगता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे और पैसा बंद हो जाएगा, तो दोस्त आप बहुत बुरी गेम में फंसे हुए हैं। जो लोग कामयाब हैं इस धरती पर, उनके पास बहुत सारा समय है, पैसा भी है और समय भी है। तो ये खुद से पूछना है, संभव क्या, असंभव क्या, ये तो एक आडंबर है। संभव क्या, असंभव क्या, ये तो एक आडंबर है। किसे ढूंढते हो प्राणी बाहर, झांक कर देखो अपने अंदर, वो सब कुछ आपके अंदर है, वो सब कुछ आपके अंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है और जो आप नहीं हासिल कर सकते। और जो मैं अब बताने जा रहा हूं, अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो आज आप इस चीज को समझ पाएंगे कि अमीर अमीर क्यों है और गरीब गरीब क्यों है। और अमीर और गरीब के बीच में एक ऐसा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, उस फॉर्मूले को अगर आप ग्रैब कर लेते हैं, तो आप भी अमीर बन सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। ये सब मैं नहीं जानता था, लेकिन जब सिस्टम में आया, जब कामयाब लोगों की सरपरस्ती में आया, उनकी ट्रेनिंग्स अटेंड की, तब मुझे समझ लगा कि मुझे एक्चुअल में वास्तव में पकड़ना क्या है, ताकि मैं पैसा मेरे हाथ में आ जाए। यहां पर मैं 5 से 7 मिनट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। ऐसे कौन से लोग हैं जो समय को नहीं पकड़ पाते और दिन रात अथक मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं और करोड़ों कमाते हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। हर आदमी अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, और इसी कामयाबी को पाने के लिए 90% लोग, यानी कि हमारे समाज के सभी लोग जॉब के लिए भाग रहे हैं। जस्ट ओबे योर बॉस, उल्टा पढ़े तो बोझ, ज्वाइन अदर बिजनेस। दूसरों को कामयाब करने के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, उसी का नाम है जॉब। दूसरी चीज है बिजनेस। लोग बिजनेस की परिभाषा को नहीं समझते, पैसे को लगाकर दिन रात मेहनत करते हैं और कहते हैं मैं बिजनेस करता हूं। नहीं दोस्त, बिजनेस वो होता है कि आपको काम ना करना पड़े, आपका बिजनेस आपको पैसा कमा के दे। आगे चलते हैं। कुछ लोग कर रहे हैं खेती बाड़ी, नहीं है मौका, और कुछ लोग हैं प्रोफेशनल, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, गस्टेड अफसर्स, और स्टूडेंट अपनी स्टडी कर रहा है। किस लिए? कि भविष्य में जॉब, बिजनेस, एग्रीकल्चर या प्रोफेशनल वर्क को वो करे। अब बात करते हैं कि इन सब कामों को लोग करके लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन टाइम और सिक्योरिटी के आगे बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क लगा है। ना उनके पास समय है और ना ही वो सुरक्षित हैं। तो आप बताइए कि पैसा किस चीज के पीछे भाग रहा है। चंद सेकंड में यहां पर रुक रहा हूं, ताकि आप सब जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं इस पर विचार करें कि पैसा किस चीज के पीछे भाग रहा है। अब जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड होंगे वो विचार कर रहे होंगे कि शायद पैसा मेहनत के पीछे भाग रहा है, नॉलेज के पीछे भाग रहा है, यही सोच रहे हैं। लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनपढ़ हैं लेकिन करोड़पति हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं, अंगूठा टेक हैं लेकिन अरबपति हैं। तो इसका मतलब पैसे का एजुकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है।
चलिए इसको मैं साबित भी करूंगा। अभी जॉब करते हैं तो 8 से 10 घंटा, अगर ओवर टाइम करें तो 2 घंटा, 10 घंटे करेंगे। अब बिजनेस करते हैं तो 8 से 12 घंटे। जो दुकान सुबह 8 बजे खुलती है वो रात के 10 बजे बंद होती है। उसके बाद खेती बाड़ी करते हैं तो 12 से 18 घंटा डेली काम करते हैं, यानी पूरा परिवार मिलकर गर्मी सर्दी बरसात सबको झेलते हुए। प्रोफेशनल वर्क 8 से 12 घंटे। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, गस्टेड अफसर्स क्या करते हैं? 8 से 12 घंटे रूटीन वर्क करते हैं। स्टूडेंट 6 से 7 घंटा डेली पढ़ाई करता है ताकि भविष्य में ये सब काम कर सके। इन सब चीजों में एक चीज बड़ी कॉमन आई है, आपने देखा होगा, वो है समय। सब चीजों में समय लगा। इसका मतलब एक फॉर्मूला निकल के आया, टाइम इक्वल टू मनी, यानी कि समय ही पैसा है। अब ये चीज आम लोगों की समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद हम मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड, अपने समय को बढ़ाकर पैसा कमा सकते हैं। अब ज्यादा समय ज्यादा पैसा। तो जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब वो ज्यादा करोड़पति नहीं बन सकते दोस्त, क्योंकि हर करोड़पति आदमी के पास बेतहाशा समय है और वो नए नए बिजनेस खोलता जा रहा है और पुराने बिजनेसों को, अपनी टीम को संभालता जा रहा है। ये एक फॉर्मूला है बिजनेस को करने का। नो टाइम नो मनी। याद रखिएगा, जिस आदमी के पास समय नहीं है उसकी गेम बहुत बड़ी नहीं बनने वाली। इसका मतलब वो एक ऐसी गेम, चूहा दौड़ गेम में फंसा है जो सारा दिन सिर्फ दौड़ता रहेगा लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं टाइम। समय का इस्तेमाल लोग कैसे करते हैं? समय को लोग कर रहे हैं वेस्ट। याद रखिएगा मेरे दोस्त, लोग 4-4, 5-5 घंटे टीवी देखते हैं, 9-9, 10-10 बजे तक सोते हैं, गर्मी में तो पूरी दोपहरिया सोकर बिताते हैं और बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि समय को हम वेस्ट कर रहे हैं और समय ही पैसा है। कुछ लोग समय को कर रहे हैं ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है समय को बेचना या इस्तेमाल करना। आपने समय को बेचकर पैसा कमा रहे हैं, यानी कि नौकरी कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? खुद को नहीं बेचा, अपना समय बेचा है। काम पर जाओगे पैसा आएगा, नहीं जाओगे नहीं आएगा। टाइम दोगे पैसा आएगा, नहीं दोगे नहीं आएगा। यूज करना। जो छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके आसपास जितनी भी दुकानें खुली हैं, ये सब समय का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। समय और पैसे का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। अब तीसरा तरीका है समय को इन्वेस्ट करना, यानी कि समय को जमा कर देना। अब ये बात जब मैं बोलूंगा तो कुछ लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं ये बड़े हैरान हो जाएंगे कि समय तो रुकता ही नहीं है, तो समय को जमा कैसे किया जा सकता है? माय डियर फ्रेंड, 90% लोग नहीं जानते कि समय को जमा कैसे किया जाता है, और वही लोग अमीर हैं जो जानते हैं कि समय को जमा कैसे किया जाता है, कि ताकि भविष्य में जिस इकट्ठा किया हुआ समय का आप इस्तेमाल कर सके। जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते हैं, क्या इस तरह आप समय को जमा करके रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। लेकिन एक फॉर्मूला ऐसा है जहां पर आप अपने लिए समय को बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। 60 केजी एक 5 साल का युवक वजन नहीं उठा सकता, लेकिन 30 साल का जवान उठा सकता है। और जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो ये 60 केजी का वजन आप फिर नहीं उठा पाएंगे। इसका मतलब क्या है? कि समय रहते ही ज्ञान के चक्षु खोल लो, नहीं तो समय निकल जाएगा तब ज्ञान खुलेगा और हाथ खाली रह जाएंगे और आप बोलोगे कि काश मैंने पहले इसे जान लिया होता, काश पहले मैंने इसे समझ लिया होता। इसका मतलब समय के साथ आपकी एनर्जी बढ़ी और समय के साथ आपकी एनर्जी कम हुई। तो अभी आप बढ़ती हुई एनर्जी के साथ है, जोश है, जुनून है, अपनी उस एनर्जी का सही जगह पर इस्तेमाल करें। अब अमीर और गरीब के बीच में एक खाई है जिसके बीच में मिडलमैन पिस रहा है। मिडलमैन अमीर हो नहीं पा रहा है और गरीब दिन ब दिन होता जा रहा है, कारण कि वो अपने खर्चों को मेंटेन नहीं कर पा रहा और खाई में लटका हुआ है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, अपनी इनकम बढ़ाऊं तो बढ़ाऊं कैसे। मान लीजिए कि आप 20,000 पर मंथ जॉब करके कमा रहे हैं, तो 8 घंटा काम कर रहे हैं, यस। और अगर अगले ही दिन से, अगले ही महीने से आपको 40,000 तनख्वाह चाहिए तो आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। मतलब समय बढ़ाओगे तो पैसा बढ़ेगा। 80,000 पर मंथ कमाना चाहते हैं तो 32 घंटे काम करना पड़ेगा। क्या 32 घंटे काम करना संभव है? नहीं है। इसका मतलब 80,000 भी कमाना फिर संभव नहीं है। लेकिन एक तरीके से कमाया जा सकता है, वो है अपनी नॉलेज को बढ़ाकर। क्योंकि उसी फैक्ट्री में जो लोग लेबर का काम कर रहे हैं वो 8 घंटे काम करके 20,000 कमा रहे हैं, और उसी फैक्ट्री में जो मैनेजर है वो भी 8 घंटे काम करके 80,000 कमा रहा है। इसका मतलब कि फर्क कहां आया? पहली बात का फर्क आया ज्ञान में, कि आपको ज्ञान अर्जित करना होगा। अब आगे चलते हैं।
365 दिन होते हैं एक साल में, 52 संडे आप निकाल दीजिए साल के, और 16 से 17 गस्टेड हॉलीडे आप निकाल दीजिए, तो एक साल में 300 दिन आप काम करते हैं। जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं या जो स्टूडेंट हैं, इसको बड़े ध्यान से समझें। 300 दिन काम करें और 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक जब आप रिटायर होते हैं, 40 साल काम करते हैं, रोज 8 घंटा काम करते हैं। यस, इसका मतलब 96,000 घंटे पूरी जिंदगी में आप काम कर सकते हैं। यह आपका पूरी जिंदगी का ओवर है। अब इस समय को चाहे आप सोकर बिताएं, चाहे आप जाग कर बिताएं, सिर्फ जिंदगी में अगर 8 घंटे रोज काम करेंगे तो 96,000 घंटे से ज्यादा काम आप नहीं कर सकते मेरे दोस्त। अब 20 साल आपके एजुकेशन के निकल गए, क्योंकि जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, नियर अबाउट 18 से 20 साल के लोग से लेकर ऊपर ही कनेक्टेड हैं, उससे नीचे नहीं है। 20 साल आपके प्लस के हैं। जब तक आपकी उम्र 40 की होगी तो आपका प्लस टाइम है, आपके पास टाइम है, एनर्जी है, जोश है, जुनून है, जितना मर्जी दौड़ लगा लो। और यही टाइम होता है कि अपने आप को स्टेबल करने का, यही टाइम होता है अपने बिजनेस को स्टेबल करने का, यही टाइम होता है कि आप अपने आप को ऐसा स्टेबल कर दें कि भविष्य में आप कभी बैकफुट पे ना जाएं। और जब 40 से 60 की उम्र में जाओगे तो रिटायरमेंट हो जाओगे आप। तो 40 से ज्यादा की उम्र के मेरे साथ कनेक्टेड है, उनका माइनस का टाइम शुरू हो चुका है मेरे दोस्त, और जो 40 के आसपास है उनका भी माइनस का टाइम आने वाला है। 8 घंटे की जगह 10 घंटे रोज काम करो तो एक जिंदगी में 1 लाख घंटे से ज्यादा काम आप नहीं कर सकते। आपका टाइम बाउंडेड हो गया, और यही 1 लाख घंटा पूरी जिंदगी में आदमी काम करते हैं। और इसी 1 लाख घंटे में कुछ लोग रोडपति हैं, सड़क पर भटक रहे हैं, कुछ लोग सैकड़ों कमा रहे हैं, कुछ लोग हजारों कमा रहे हैं, और कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं। लाखों गस्टेड अफसर पहुंच गए जो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की जॉब, हजारों जॉब वाले सब इसी जगह पर हैं। लेकिन इसी 1 लाख घंटे में कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं और कुछ लोग अरबों कमा रहे हैं। दोस्त, आपके राइट साइड में 90% लोग हैं और लेफ्ट साइड में 10% लोग हैं, और खुशी की बात, ये 90% लोग उन्हीं अरबपति करोड़पतियों के लिए काम कर रहे हैं। सोचिए जरा, ये अरबपति करोड़पति बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उन्हीं के लिए ये सब जॉब हो रही है, उन्हीं के लिए गस्टेड अफसर है, उन्हीं के लिए सैकड़ों, हजारों और करोड़ों कमाने वाले हैं। तो ये चीज का गैप क्यों है, अब समझते हैं। ये 90% लोग क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड तोड़ मेहनत। और ये 10% लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क, यानी कि कुछ ऐसा किया हुआ है इन्होंने कि ये सुबह चारपाई से नीचे पैर रखते हैं तो करोड़ों रुपए इनकी तिजोरी में होते हैं। इनका काम 24 घंटे चलता है। तो ऐसा क्या करते हैं, चलिए अब उसको भी समझते हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां लगाई हुई हैं, प्रॉपर्टी ली है, बिल्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग मशीनें लगाई हैं, रॉ मटेरियल खरीदा है, लेबर लगाया है, और 10,000 लोगों को अगर काम दिया है, 8 घंटे काम ले रहे हैं, तो 80,000 घंटे पर डे काम हो रहा है। और 3 शिफ्ट में काम होता है किसी भी इंडस्ट्री में, याद रखिएगा, कभी इंडस्ट्री बंद नहीं होती, उनके सिर्फ लोग बदली होते हैं। 24 घंटे काम चलता है। 2,40,000 घंटे पर डे एक इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहा है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। माय डियर फ्रेंड, अब सीधी सी बात बताऊं कि अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी होगी, जिसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। और आज जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, कोई इतनी हैसियत नहीं रखता कि इस तरह की इंडस्ट्रियां लगाए और इतना बड़ा रिस्क ले। तो इसका मतलब बहुत बड़ा पैसा लगाओगे तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और अगर पैसा नहीं है तो एक ही रास्ता बचता है कि आप कोई ना कोई नौकरी ढूंढो। इसीलिए 90% लोग सिर्फ गिव मी ए जॉब, गिव मी ए जॉब, और गवर्नमेंट जॉब के पीछे तो इसलिए भागते हैं ताकि काम ना करना पड़े। यही एक रीजन है, क्योंकि इसीलिए गवर्नमेंट सबको सारा का सारा सिस्टम प्राइवेट स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्डअप कर रही है। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि 80,000 एक आदमी को नौकरी देने से उसमें 4 आदमियों को 20-20 हजार में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे सकते हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं। और काम नहीं करते तो तुरंत बदली कर दिए जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का प्राइवेटीकरण हो रहा है। अब अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो ओनली एक रास्ता बचता है कि ज्यादा पैसा और ज्यादा रिस्क लगाओ, हार्ड वर्क करो, दिमाग लगाओ और अमीर बन जाओ। और अगर ज्यादा पैसा आपके पास नहीं है, तब आपको चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कोई रिस्क ना हो, और हार्ड वर्क और माइंड तो कोई भी लगा सकता है, इक्वल टू रिच बन जाओ। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो प्लेटफॉर्म है डिजाइनिंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, डिजाइनिंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर यही प्लेटफॉर्म है जहां पर
आपने कोई जमीन नहीं खरीदी, प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, और आप यहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुके हैं। आप यहां पर हजारों लाखों लोगों को काम दे दीजिए, और वो लाखों लोग अगर एक एक घंटा भी काम करेंगे तो आपके लिए 1 लाख घंटे पर डे काम होगा, और लाख घंटे का पर डे काम होगा तो आपको 6 लाख रुपए पर महीना आएगा ही आएगा एक आईडी पे, अगर आपने शुरुआत किया है। इसीलिए हम आपका स्वागत करते हैं मेरे दोस्त कि आइए हमारे साथ शुरुआत कीजिए। ये एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है अपनी जिंदगी बनाने का, और यहां से आप अपने जीवन की रूप और रेखा पूरा सब कुछ बदल सकते हैं। दोस्तों, यहां पर जो मैंने अभी आपसे बात की, इसी को बोलते हैं कि इसीलिए अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब आदमी उस चीज को पकड़ ही नहीं पाया कि हमें पकड़ना क्या है। तो आपको अगर अमीर बनना है इस धरती पर, तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन टीम बनाएंगे कैसे? टीम बनाने का एक ही तरीका है कि फैक्ट्री लगाओ, टीम बनाओ, तनख्वाह दो, रिच बन जाओ। और नहीं है तरीका, तो इसी तरीके को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स ने डिजाइन किया, एक ऐसा बिजनेस कि क्या सिर्फ पूंजीपतियों का एकाधिकार है करोड़पति बनना? नहीं, एक आम आदमी को मौका देता है जिसका दिमाग, जिसका मेंटल लेवल इस लेवल का है, बिजनेसमैन लेवल का है, उसको मौका देता है कि आप हमारे साथ सह मध्य भागीदार बनकर हमारी इस इंडस्ट्री में आकर अपना नेटवर्क क्रिएट करके, क्योंकि हमारी संस्था और आपके बीच में हम सह मध्य भागीदार हैं। ये संस्था सबकी है, और जहां से बिजनेस आप शुरू करते हैं उसके नीचे के मालिक आप हैं, अपने नेटवर्क को चलाने के मालिक आप हैं। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप यहां पर काम क्यों नहीं किया, कोई ये नहीं कहेगा कि आज आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आए, कोई ये नहीं कहेगा कि आप काम करोगे वो पैसा अगले हफ्ते आपके अकाउंट में आएगा, और नहीं करोगे तो नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि जो लोग ये कहकर लाते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, तो दोस्त आपको धोखा दे रहे हैं, उस जगह पैसा मत लगाइए। हम यहाँ कहते हैं कि हम आपको सिखाएंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे और आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचाएंगे। दुनिया का कोई भी बिजनेस होता है उसे सीखना पड़ता है, और यहाँ पर फौजी बैठे हैं आपके साथ, आपका पल पल गाइड करने के लिए, मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और केले का पेड़ साल भर में तैयार हो जाता है, प्याज का पौधा 7 हफ्ते में तैयार हो जाता है, लेकिन इनकी लाइफ नहीं होती दोस्त। इसी तरह नेटवर्क इंडस्ट्रियां जो धोखाधड़ी करने वाली होती हैं, वो यही कहती हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड, धोखा दे रहा है जिसने ये बोला है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना पड़ेगा। ये बिजनेस है, नौकरी और बिजनेस की तरह जो काम आप कर रहे हो सिविल में, उसी काम को यहां पर कुछ साल करके तो देखो, करोड़पति बन जाओगे मेरे दोस्त, करोड़पति बन जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री, हर आदमी स्मार्टफोन है, सर्च करो। यूरोप, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, पिछले 60 साल से सबसे बड़ा बिजनेस है ये। हमारे देश में क्या हुआ? नया नया आया, लोगों ने धोखाधड़ी की, पैसा कमाया और चल दिए, और उन्हीं लोगों ने सबको नेगेटिव कर दिया। माय डियर फ्रेंड, आप बताइए कि कोई चीज पहले ओरिजिनल आती है कि पहले डुप्लीकेट आती है? अपने मन से पूछो, आपका मन क्या कह रहा है? जो बाएं है यही कह रहा है कि पहले ओरिजिनल बनता है तब डुप्लीकेट बनता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डुप्लीकेट पहले आया और ओरिजिनल बाद में। तो माय डियर फ्रेंड, सही इंडस्ट्री के साथ आप आज तक नहीं टकराए। ये है सही इंडस्ट्री। मिलकर मेहनत लगाएंगे, जमकर आगे बढ़ेंगे, और अपने मन से पूछो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कहां है रास्ते, कहां है सरकारी जॉब, किसको मिल रही है? सबका प्राइवेटकरण हो रहा है, पूरा सेक्टर, चाहे बीएसएनएल को ले लो। आज मेरे दोस्त हैं जो मेरे सेंटर गए हुए हैं भारतीय सेना के, और वहां पर जो भर्ती होने वाले स्टूडेंट आए हुए हैं वो एमबीए बीबीए करके आए हुए हैं और क्लरिकल पोस्ट के लिए दे रहे हैं। कंपटीशन कितना हाई हो गया हुआ है। तो मेरे दोस्त, अपने आप से पूछो, ये नहीं तो क्या? एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने है, अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? पूछो जरा, कहां से आएंगे 1.5 लाख रुपए हफ्ते और 6 लाख रुपए महीने? लेकिन 6 लाख रुपए महीना कमाने के लिए अपने अंदर 6 लाख रुपए महीना कमाने वाला गुण तो पैदा करो, और वो गुण हम आपको देंगे। अब नहीं तो कब? अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे? क्या भगवान उतर कर आएंगे इस धरती पर, ले बेटा खा ले? नहीं, खाना आपको ही कमाना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे मेहनत करनी है, तरीका क्या लगेगा, सिस्टम को कैसे चलाना है। और आप नहीं तो कौन?
अगर आप नहीं करोगे, अपने परिवार को आप नहीं देखोगे, अपने परिवार की रोजी रोटी आप नहीं कमा कर दोगे, अपने परिवार का भला आप नहीं सोचोगे, तो कौन सोचेगा? तो दोस्त, ये 3 सवाल खुद से पूछिए। कहते हैं समस्याओं की गोद से ही अपॉर्चुनिटी का जन्म होता है। आज अगर आपके पास है समस्या, तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह खड़ा है बिजनेस आपके पास। लगाइए पैसा, करिए शुरुआत। हम आपके साथ हैं, उड़ान के लीडर हैं आपके साथ। दिन रात मेहनत लगाएंगे। बिना मेहनत के इस धरती पर कहीं भी कामयाबी नहीं है। और जिन लोगों ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको सरेआम धोखा दे रहे हैं मेरे दोस्त। मत लगाइए वहां पैसा। हां, आपके साथ भारतीय सेना लगी है। मिलकर लगाएंगे जोश, मिलकर लगाएंगे जुनून और एक ऐसा कारवां तैयार करेंगे जिस कारवां का हमने सपना देखा है। क्योंकि हमारा मकसद है आप सब जितने मेरी स्क्रीन पर हैं उन सबको करोड़ों कमाना, लाखों कमाना। अब आएगा कब? जब आपके अंदर बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। जो आज हो ये नहीं रहोगे, एक नया इंसान आपके अंदर जन्म लेगा। तब ये सब होगा, तब ये सब होगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कुछ करने के लिए रास्ता चाहिए। तो ये है रास्ता आपके पास। अगर है जुनून आपके अंदर कुछ कर जाने का, कुछ बड़ा करने का, तो है रास्ता। और पूरा विश्व, पूरा भारत खाली पड़ा है आपके लिए। लगाओ मेहनत, जहां तक दौड़ो। पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैला सकते हो आप। लेकिन बिजनेस फैलाने के लिए बिजनेस मेंटालिटी के साथ आइए, सिखाने के लिए हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, अपना डिसीजन लीजिए। हम आपके साथ हैं, उड़ान के लीडर आपके साथ हैं। तो इन्हीं चंद लाइनों के साथ आप सबसे मैं विदा लेना चाहूंगा। हौसला बुलंद करो और रास्तों पर चल दो। हौसला बुलंद करो और रास्तों पर चल दो। आपको आपका मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेले आप पहल तो करो, देखकर आपको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा, खुद ब खुद बन जाएगा। डिसीजन लीजिए। उड़ान के लीडर्स, भारतीय सेना आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर फॉर योर प्रीशियस नॉलेज। सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि आज क्या हो रहा है और आज हम कहाँ पे हैं, आज हमें क्या करने की जरूरत है। यस माय डियर फ्रेंड, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर आपके इस प्रीशियस नॉलेज के लिए। रेत की जरूरत रेगिस्तान को होती है, सितारों की जरूरत आसमान को होती है। और ड्यूसॉफ्ट करियर अपॉर्चुनिटी को कभी इग्नोर मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत हर इंसान को होती है। आइए आइए, हाथ मिलाइए। उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक आप सभी का स्वागत करता है। और आपके जो सपने हैं, जो ड्रीम्स है, 100% पूरा होंगे। बस टेक डिसीजन माय डिफरेंट डिसीजन लीजिए, मिलकर रॉक करते हैं।